राजमंगल प्रसाद जी। इस मौके पे एक ईमानदार अफसर जो हमारे बीच बैठे हैं, जिनकी वजह से ही आज हमें उपलब्धि मिली है, मिस्टर दिलीप कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि अगर उनका मुझे सहयोग नहीं मिलता तो शायद हम यहाँ तक कामयाबी हासिल नहीं करते। थैंक यू। Up next, the professor at IIT Kharagpur, who took up the fight for transparency at one of India's premier educational institutions, the IITs. Well, he forced them to debate improving their very closely guarded selection system. This after his son missed a seat at the IITs by just 3 marks. Well, he's not with us. छत्तीसगढ़ के रायपुर, राजधानी रायपुर से हैं राजेश बिस्सा। 2,500 करोड़ रुपए का ठेका था सड़क बनाने का। इसमें सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर कुछ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। बीच में राजेश बिस्सा आ गए और आरटीआई कानून, और वो मामला रुक गया। राजेश बिस्सा के लिए जोरदार और शानदार तालियां बजाइएगा। और अब बारी है राजेंद्र नगर वेलफेयर एसोसिएशन। ये दिल्ली से हैं आप लोग, और आप सब ने मिलकर कमाल किया है। आपके मोहल्ले की सड़क में घटिया माल का इस्तेमाल हो रहा था। 4 साल लगा दिए आपने भ्रष्ट इंजीनियर और ठेकेदार का पीछा करने में। 3 इंजीनियर को आपने जेल भिजवाया है। Along with one contractor too, just showing what active citizens can do, not just for themselves, but for all of us, for you, for me, for India. आरटीआई एक ऐसा टूल है, इसमें कोई करने वाला कोई एज बार नहीं। आई एम 80 ईयर्स, लेकिन इसमें एज बार कुछ नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है। 4 साल हमने केस लड़ा है, अंत तक लड़ा है और कामयाबी मिली है। मैं यही अपने भाइयों से, बहनों से प्रार्थना करूंगा कि लगे रहें, इसके पीछे लगे रहें और रिजल्ट आए तो रिजल्ट का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। बड़ा काम आपने किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Don't give up without a fight. Well, we talk about spurious drugs in India. In the same breath, we also talk about fake medical practitioners. फर्जी डॉक्टर, झोला छाप नहीं, फर्जी डॉक्टर जो प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में नौकरी कर रहे थे। रमेश कुमार वर्मा की वजह से इन डॉक्टरों को जाना पड़ा। आपकी जान सलामत है। अब हम बुलाना चाहेंगे सुभाष चंद्र अग्रवाल को। आपकी वजह से देश में बहस चली कि जजों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए या नहीं। नतीजा सामने है। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाइए, सारे जजों की संपत्ति की घोषणा वहां पर की गई है, सुभाष चंद्र अग्रवाल की बदौलत। और अब छत्तीसगढ़ के रविंदर सिंह, आपने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नौकरियां दी जा रही थी रिश्वत लेकर इंटरव्यू में, इस घोटाले को, इस तरह की साजिशों का पर्दाफाश किया है। रविंदर सिंह। It was always spoken about in hushed whispers, but now the truth is out there for everybody to see, the illegalities in the selection of candidates. अब बारी है सुनील कुमार महतो की। नताशा, इनकी एक खासियत है।